उसने बताया था ये मवाद पड़ गई इसमें पस अंदर। फिर हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा ये टीबी हो गई। टीबी होने के बाद में आपका गुटका गलने लग गया। गलने के बाद में ये पस पड़ गई। आप बस पड़ गई। 11 महीने तक मैंने उससे दवा खाई। MRI कराया था। MRI कराया तो उसमें जो पहले जो पस थी वो 15 से 20% थी। अब जो कराई थी 28 से 35% थी। सिचुएशन बताइए एक बार। मेरे ये मुझे नूहड़ के चलना होता था मेरे को। नहीं ऐसा इस तरीके से इस तरह से चल रहा था। इस तरीके से चल पाता। और दर्द होता था चलने में? दर्द तो मेरे को बहुत ज्यादा था, लिमिट से बाहर। बहुत ज्यादा दर्द। इंजेक्शन 24 घंटे मेरे को 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, तब कुछ दर्द कम होता था 8 घंटे के लिए। और अभी कैसी सिचुएशन है? अभी भी नौहर के चलते हो? झुक के नहीं, चलते अब हो? बिल्कुल सीधा चलता सीधे हूँ। चलते हो? ऐसा तभी चल सकता हूँ ऐसे। हमारे साथ पेशेंट है असलम, 45 साल के हैं। ये हमारे पास आए थे करीब 20-25 दिन पहले। तो उनको सीवियर कमर में दर्द था, इतना दर्द था कि चलते नहीं थे, झुक के चलना पड़ता था। एक्सरे कराया था तो L2 और L3 का सीवियर पॉट स्पाइन था, सीवियर इंस्टेबिलिटी थी। तो हमने इनको टाइमली इंटरवीन किया, सर्जिकली फिक्स किया, ATT शुरू किया और अभी 25 दिन हुए इसका सर्जरी को। और ये काफी बेटर है, झुक के नहीं चलते हैं, बिना सपोर्ट के चलते हैं। तो ये पूछते हैं असलम से कि स्टोरी क्या रही थी असलम की। असलम को बताओ कि क्या तकलीफ थी आपको? मुझे डॉक्टर साहब 1 साल से पहले तो उसने बताया था ये मवाद पड़ गई इसमें पस अंदर। किसने बताया था? कहाँ बताया था? ये अलवर बताया था। मैंने नवंबर में जाके 27 तारीख को कराया था MRI। ठीक है। फिर हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा ये टीबी हो गई। टीबी हो गई। अच्छा। टीबी होने के बाद में आपका गुटका गलने लग गया। गलने के बाद में ये पस पड़ गई। आप बस पड़ गई थी। तो उसने हमारा इलाज चालू करा। 10-11 महीने तक मैंने उससे दवा खाई कंटिन्यू। ठीक है। फिर हमने अभी ये पिछले महीने में 8वें महीने में 2 तारीख को फिर MRI कराया था। MRI कराया तो उसमें जो पहले जो पस थी वो 15 से 20% थी। अब जो कराई थी 28 से 35% थी। इनका जो है ना, इनका टीबी डायग्नोज हुआ था अलवर में कहीं पे। हाँ, अलवर में नवंबर में। पर हमने जब देखा था तो इनकी आधी डोज टीबी की चल रही थी, जितनी एडल्ट डोज होती है उससे आधी डोज। अब टीबी का क्या है कि अगर इनएडिक्वेट डोज है तो टीबी फ्लेयर अप भी कर सकता है, टीबी कंट्रोल नहीं होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है कि दवाइयों से रेसिस्टेंट भी हो जाए। तो जब हमने इनकी रिपीट MRI कराई तब तक, जो नवंबर से और अगस्त का महीना है, तब तक इनकी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी हड्डियों के अंदर L2 L3 में। इतनी की आपको क्या सिचुएशन थी बताइए एक बार। मेरे ये मुझे नूहड़ के चलना होता था मेरे को, सीधा नहीं झुक के चलना पड़ता था। ऐसे नहीं चल पाता था मैं, ऐसे जैसे अभी चल सकता हूँ ऐसे नहीं, ऐसे इस तरीके से, इस तरह से चल रहा था। इस तरीके से चल पाता। और दर्द होता था चलने में? दर्द तो मेरे को बहुत ज्यादा था, लिमिट से बाहर। बहुत ज्यादा दर्द। इंजेक्शन 24 घंटे मेरे को 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। अच्छा। दर्द के लिए, तब कुछ दर्द कम होता था 8 घंटे के लिए। उसके बाद में अगर 8 घंटा कम हुआ तो फिर उसके बाद फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। और अभी कैसी सिचुएशन है? अब मेरे बस कि जिस दिन आपने सर्जरी करी थी उससे 1-2 दिन लगवाया था मैंने। उसके बाद अब बिल्कुल नहीं लगवाया इंजेक्शन। अभी भी नौहर के चलते हो? झुक के नहीं, अब बिल्कुल सीधा चलता हूँ। सीधे चलते हो? ऐसा बिल्कुल सीधे चलते हो? बिल्कुल सीधा। पहले इस तरीके से चलता था। अब झुक के नहीं चलते? अब झुक के नहीं, बिल्कुल सीधा। और दर्द भी कंट्रोल? दर्द नहीं है। ठीक है। तो ये थी असलम की स्टोरी। हमने जब आए थे तो हमने इनकी टीबी की दवाई करेक्ट की थी, डोसेज करेक्ट की थी, जो एडल्ट डोज है। स्पाइन को फिक्स किया था, डिब्राइड किया था, बहुत सारा पस निकला था, सारे जो कंप्रेशन था जो स्पाइनल कॉर्ड पे वो हमने रिलीज किया। और विद इन फ्यू डेज इनको इतना अच्छा रिलीफ आया है कि अब ये सीधे को चलते हैं, दर्द के लिए कोई इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता है। इट इज सो वंडरफुल टू सी कि टाइमली इंटरवेंशन की जाए तो सीरियस से सीरियस डिजीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो पेशेंट ऑलरेडी किसी पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, चाहे जिनकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है या फिर बहुत तकलीफ में है, उनको भी हम एक पेन फ्री लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू।